तो गाइज हमारे स्मार्टफोन में 30 वाट, 40 वाट, 44 वाट, 50 वाट, 61, 66 वाट, 100 वाट या तो 200 वाट, इस तरीके से अलग अलग चार्जर आता है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि आखिरकार ये चार्जर क्या है, किस तरीके से काम करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम शॉप पे जाके या तो ऑनलाइन परचेस करते हैं कोई भी ऐसा चार्जर, तो हमको ये नहीं पता होता कि आखिरकार ओरिजिनल चार्जर क्या है, किस तरीके से हमको परचेस करना चाहते, कौन सी बात को हमको ध्यान में रखना होगा, वो भी हमको नहीं पता होगा। और तीसरा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि जब भी हम स्मार्टफोन परचेस करते हैं उसके साथ जो चार्जर आता है, मान लो कि 44 वाट का चार्जर आता है, तो उसके अलावा हम 30 वाट का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या तो 66 वाट का चार्जर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके बारे में काफी सारे व्यूअर्स को डाउट है। और हम चार्जर तो यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन में कौन सी दिक्कत है तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में जानने वाले, समझने वाले। तो दिखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। मान लो कि कोई भी ऐसा स्मार्टफोन हमने परचेस किया, उसके साथ यहाँ पे 44 वाट का चार्जर आता है या तो 66 वाट का चार्जर आता है। तो जो चार्जर आता है उसी से आप चार्ज करते हो तो कंप्लीटली चार्ज तो होता है। उसके साथ उसकी यहाँ पे जो टाइमिंग होती है उसी के टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे चार्ज होता है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप 30 वाट से चार्ज करते हो या तो 100 वाट से चार्ज करते हो, जिसमें क्या दिक्कत होगी वो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपके स्मार्टफोन में 44 वाट का चार्जर आता है और उसी से चार्ज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 13 वाट से चार्ज करोगे तो जो भी आपका चार्ज है वो धीरे धीरे होता जाएगा, यानी कि चार्जिंग तो होता है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन फिर से आप अपने 44 वाट से चार्ज करोगे, जिसमें यहाँ पे जो समय में चार्ज होने वाला है वो नहीं होगा, कम होगा। क्योंकि पहले से यहाँ पे आपने 30 वाट से यहाँ पे चार्ज किया है, जिसकी वजह से जो टाइमिंग होती है, जो सर्किट में यहाँ पे काम होता है वो यहाँ पे लो हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। मान लो कि आपके स्मार्टफोन की कैपेसिटी 44 वाट की कैपेसिटी है और आपने 100 वाट से चार्ज किया, तो चार्ज तो होगा, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती वो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 100 वाट से चार्ज करते हो तो आपका जो भी स्मार्टफोन है, क्या तो वो हीट होने लगेगा, क्या तो बैटरी फूल जाती है, या तो सर्किट में प्रॉब्लम आती है। उसका यहाँ पे एमओवी, डायनेमो, रजिस्टर वो सब यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, यानी कि वो खराब हो जाता है। इस तरीके से दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे चार्ज होता है या तो आपके स्मार्टफोन में लिखा है, यानी कि 44 वाट से 100 वाट तक यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। तो गाइस मेरा मानना ऐसा है, यानी कि आपके स्मार्टफोन में 44 वाट की कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा वाला कैपेसिटर का चार्ज यूज ना करें। आपके स्मार्टफोन की कैपेसिटी 44 वाट का है तो उसी से यहाँ पे आप चार्ज करें, या तो उससे कम वाले चार्जर से आप यूज करें, लेकिन उससे ज़्यादा वाला यहाँ पे चार्जर का यूज मत करें, नहीं तो काफ़ी सारी दिक्कत होगी, लॉन्ग समय में होगी, तुरंत तो नहीं होगी। कुछ कुछ ऐसा स्मार्टफोन होता है उसमें पे तुरंत ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस आपको पता चल गया, यानी कि आपके स्मार्टफोन में जो चार्जर आता है किट के साथ वही चार्जर यूज करें, उससे ज़्यादा वाला यानी कि ज़्यादा वाला वाट का चार्ज यूज न करें, नहीं तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो गाइस आपको पता चल गया यानी कि आपके स्मार्टफोन के साथ यहाँ पे जो चार्जर आता है तो उसी से चार्जर यूज करें। उससे अलावा दूसरा वाला चार्जर यूज करोगे तो आपके स्मार्टफोन में दिक्कत हो सकती है, का तो वो लो चार्ज होगा यानी कि धीरे धीरे चार्ज होगा, या तो फास्ट चार्जर होगा, जिसकी वजह से इस तरीके से दिक्कतें होगी। तो गाइस आपका डाउट जो भी था वो क्लियर होगा। इसके वजह पे दूसरे वाले हम पॉइंट समझते हैं। मान लो कि आप कहीं पे जाते, शॉप पे जाते हो या तो ऑनलाइन परचेस करते हो, जिसमें किस तरीके से पता कर सकते कि आपके स्मार्टफोन के लिए ये ओरिजिनल चार्जर है। तो आप जब भी यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्जर को सर्च करते हो जिसमें यहाँ पे लिखा होगा फास्ट चार्जर, या तो मॉडर्न इन इंडिया, मॉडर्न इन चाइना, या तो बारकोड होगा, स्कैनर होगा, आईएसओ यहाँ पे मार्को होगा, आईएसओ लोगो होगा, इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट होता है वो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर है, यानी कि वीवो का यहाँ पे वीवो V25 प्रो का यहाँ पे स्मार्टफोन का चार्जर है। उसमें यहाँ पे फर्स्ट लिखा है वीवो फ्लैश चार्जर, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। लेकिन आप यहाँ पे ऑनलाइन या तो आप शॉप पे जाते हो जिसमें डुप्लीकेट वाला यहाँ पे चार्ज होगा, इसमें इस तरीके से नहीं लिखा होगा, यानी कि फ्लैश चार्जर नहीं लिखा होगा, लेकिन फास्ट चार्जर लिखा होगा। या तो ये लिखा है
वो लिखा भी नहीं होगा, यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे देगा कि यहाँ पे 44 वाट का ये चार्जर है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जिसमें नहीं लिखा कि 44 वाट का यहाँ पे चार्जर है, या तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और यहाँ पे 9 वोल्ट 2 एम्पियर, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। इसके बाद यहाँ पे 11 वोल्ट 6 एम्पियर मिक्स, 20 वोल्ट 4 एम्पियर मिक्स, इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिखा है डिटेल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आउटपुट यहाँ पे लिखा है। तो गाइस यहाँ पे आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी तरीके से कैसे पता कर सकते हैं? मान लो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा स्मार्टफोन का चार्जर परचेस करने के लिए चाहते हो, तो आप एक बार गूगल में सर्च करें। गूगल में सर्च करने के बाद आप देख लीजिए कि ओरिजिनल चार्जर कैसा दिखता है और डुप्लीकेट चार्जर किस तरीके से दिखता है, वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। यानी कि ओरिजिनल यहाँ पे आप परचेस करोगे तो उसकी यहाँ पे क्वालिटी और यहाँ पे उसका चार्जर की यहाँ पे जो रेट होती है, उसके यहाँ पे वेट होती है, वो सब यहाँ पे अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो उसकी वेट भी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे लिखा है मॉडर्न इन इंडिया, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। लेकिन जो चाइना में बिकता है वो यहाँ पे लिखा होगा या तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा होगा। तो आपको गूगल में सर्च करना होगा तो ही आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। यानी कि किस तरीके से आप ओरिजिनल स्मार्टफोन का चार्जर परचेस कर सकते हैं, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली लिंक भी भेजूंगा। आपको सिंपल सा एक कॉमेंट करना है जिसमें मैं बता दूंगा। तो गाइस आपको ओरिजिनल चार्जर पता लगाना है तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, यानी कि आपको पहले देख लेना है यानी कि उसके ऊपर कौन सी माहिती लिखी है, किस तरीके से लिखी है। यानी कि एक ओरिजिनल चार्जर होता है, उसके यहाँ पे सभी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसके यहाँ पे लिखने की टेक्निक भी अलग अलग होती है। अभी क्या होता है, जो यहाँ पे छपा है वही छपा है चाइना में, लेकिन उसकी वेट देखोगे, उसका यहाँ पे राइट एंगल लेफ्ट एंगल आप देखोगे, या तो ओरिजिनल चार्जर होगा उसमें यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे चार्जर होगा वो यहाँ पे भी लिख सकता है या तो यहाँ पे भी लिख सकता है। तो गाइस इस तरीके से पता कर सकते हैं। और तीसरी तरीके से कैसे पता कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लास्ट देखोगे तो www.bis.gov.in यहाँ पे वेबसाइट लिखी है। तो वेबसाइट यहाँ पे डुप्लीकेट चार्जर में नहीं लिखी होती, या तो लिखी होती तो एक बार उसको सर्च करें कि कौन सी वेबसाइट पे किस तरीके से लिखा है, और इसकी डिटेल को यहाँ पे आप पढ़ोगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये चार्जर ओरिजिनल है या तो डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। और लास्ट और यहाँ पे तीसरा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे स्मार्टफोन में अलग अलग वर्ड का चार्जर आता है, लेकिन आखिरकार किस तरीके से काम करता है, फास्ट चार्जर किस तरीके से काम करता है और फास्ट चार्जर नहीं आता है। कि हमारे स्मार्टफोन आप देखोगे जिसमें क्विक चार्जिंग यस लिखा है, तो वो यहाँ पे नो लिखा है कुछ ऐसे स्मार्टफोन में। तो किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपके स्मार्टफोन में क्विक चार्जिंग यस लिखा है, यानी कि फास्ट चार्जर यूज कर सकते हैं, तो आपके स्मार्टफोन को कम समय में आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आप दूसरे वाले चार्जर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे बताया इस तरीके से अलग अलग वर्ड का चार्जर यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप मार्केट से दूसरा वाला चार्जर यूज करते हो जिसमें आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट होता है। मान लो कि आपके स्मार्टफोन में 100 वाट का चार्जर आता है और आप 200 वाला चार्जर यूज करोगे तो आपके स्मार्टफोन में चार्जर तो होगा, लेकिन मैंने आगे बताया वो सभी दिक्कतें हो सकती है लॉन्ग समय में। लेकिन आप मार्केट से यहाँ पे 100 वाट का दूसरा वाला चार्जर आप लाते हो तो उसी प्रकार यहाँ पे चार्ज होगा, जितने समय में वो चार्ज होता है उसी समय में ये भी यहाँ पे चार्ज होगा, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे फास्ट चार्जर काम करता है। लेकिन जो यहाँ पे रेगुलर आता है यानी कि फास्ट चार्जर नहीं आता है, उसमें आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे आपके स्मार्टफोन को चार्ज करता है। उसमें यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी ऐसा चार्जर यूज करते हो, फास्ट वाला चार्जर आप यूज नहीं कर सकते, या तो कई कबार आप यूज भी कर देते हो तो भी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज होगा, क्योंकि उसकी ऐसी कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो बैटरी को धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज करेगा और यहाँ पे लॉन्ग समय तक चलेगा। उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यानी कि जो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती उसके यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्ग समय तक यहाँ पे चलती है, फास्ट लो नहीं होगी। मान लो कि यहाँ पे 1.5 घंटे यहाँ पे चार्ज होने में लगा तो 3 या 4 घंटे आसानी से चल जाएगा, कंटिन्यू आप यूज करते हो तो। नहीं तो क्या होता है, आप यहाँ पे नॉर्मली यूज करते हो तो 2 दिन यहाँ पे चल सकता है, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जिस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर होता है तो उसकी बैटरी फास्ट लो होगी।
तो गाइस आपको पता चल गया कि आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर आता है, तो आप फास्ट चार्जर दूसरा वाला यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन फास्ट लो होगा। और आपके स्मार्टफोन में धीरे धीरे चार्ज होता है तो आपकी बैटरी धीरे धीरे लो होगी, फास्ट लो नहीं होगी। और कई कबार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारे स्मार्टफोन में धीरे धीरे चार्जर तो हो रहा है लेकिन लो बैटरी हो जाती, फास्ट लो हो जाती, तो उसमें आपका जो भी बैटरी है उसका प्रॉब्लम होता है। और आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्ज होता है, फास्ट चार्जर से फास्ट तो हो जाती लेकिन बैटरी भी लो हो जाती, तो उसमें यहाँ पे बैटरी का प्रॉब्लम होता है या तो रजिस्टर का प्रॉब्लम होता है, इस तरीके से दिक्कत होती। और उसके बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, मैं तुरंत से यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता चल गया इस वीडियो में कि आखिरकार आप ओरिजिनल यहाँ पे चार्जर परचेस करने के लिए जाते हो, जिसमें कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आया है कि आप जब भी यहाँ पे स्मार्टफोन परचेज करते हो, आपके स्मार्टफोन में 13 वाट, 14 वाट, 15 वाट का यहाँ पे चार्जर आता है, वो किस तरीके से काम करता है वो भी यहाँ पे आपको पता चल गया है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझा, दूसरे वाले चार्जर हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने स्मार्टफोन के लिए, वो यहाँ पे आपने जान लिया। गाइज आपको चार्जर के बारे में या तो स्मार्टफोन के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरीके से आपको वीडियो देखने को मिलती है। तो गाइस बिना देर करे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें।